जी टेनिस, तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ फोटोशॉप के इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल के साथ, दैट इज़ पेन टूल। पेन टूल की मदद से हम बहुत ही प्रिसाइज और परफेक्ट सिलेक्शंस कर सकते हैं और हमारे पास और भी सिलेक्शंस के टूल हैं, बट जहाँ पे बात परफेक्शन की आ जाती है और पिक्सल परफेक्शन की आ जाती है, वहाँ पे हम पेन टूल को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और पेन टूल को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। जी टेनिस, तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज को ओपन किया है एडोबी फोटोशॉप में और अब हम पेन टूल जो है वो फोटोशॉप में एक्सप्लोर करेंगे। सो पेन टूल की जो शॉर्ट की है दैट इज़ पी। अगर आप कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो आपको पेन टूल मिल जाएगा और हमारे जो लेफ़्ट जो टूल बार है उसके अंदर भी आपको पेन लाइक एक शेप है वो मिल जाएगी और ये मज़ेदार सी एक टूल टिप भी हमें मिल जाती है। सो makes changes paths or shapes with anchor points and handles। ठीक है जी। तो जी, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि पेन टूल की मदद से हम बहुत ही परफेक्ट और प्रिसाइज किस्म की जो है वो सिलेक्शंस करते हैं, या क्रॉपिंग करना चाहते हैं या इमेज का कट आउट निकालना चाहते हैं, तो इसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपनी सिलेक्शंस कर सकते हैं। और जब हम ये पूरी सिलेक्शन कर लेंगे तो इसका एक पाथ भी बन जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो फर्स्ट इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो अगर मैं एक क्लिक करूं एंड आई गेट सेकंड पॉइंट, तो आप देख सकते हैं इसके एंकर पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, राइट। और मैं जहां से स्टार्ट कर रहा था उसके एंड पे आ जाऊं तो आप देख रहे हैं एक सर्कल लाइक, या आप ज़ीरो इसको कह सकते हैं, वो बन जाता है। तो दैट मीन्स ये स्टार्ट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा। और पाथ्स में अगर मैं चला जाऊँ, विंडो में भी मैं अगर जाऊँ तो पाथ्स मुझे यहाँ से मिल जाएंगे और पाथ्स में जाऊँ और उसको अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो फॉर नाउ आई एम डूइंग दिस सिलेक्शन फॉर दिस किड। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं अपना पॉइंट लगाऊंगा और एक प्रो टिप ये है कि बेसिकली यू कैन ऑल्सो जूम इन एंड जूम आउट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस से। आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कंट्रोल माइनस से कर सकते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस्ड है एजेस से, सो इधर हमें कोई शार्प एज नहीं मिली, तो अंदाजे से बेसिकली हम जो है अपने पॉइंट्स ऐड करेंगे। सो फर्स्ट ऐड मैंने कर लिया, अब मैं सेकंड ऐड करने लगा हूँ और मैं क्लिक करने के बाद छोड़ूंगा नहीं, और जैसे ही मैंने क्लिक करने के साथ इसको थोड़ा सा ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं इसके साथ दो हैंडल्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो ये फ़ायदेमंद है कि अगर हमने अपने लाइन को थोड़ा सा कर्व देना है या कर्वेचर देना है और कोई एंगल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनको हैंडल्स कहते हैं। और अगर मैं कंट्रोल दबाऊं, आप देख रहे हैं, तो मैं इनको मूव भी कर सकता हूं। कंट्रोल प्रेस करने से आप देख रहे हैं मेरा जो पेन आइकन है वो चेंज हो रहा है, तो आई कैन ऑल्सो मूव दिस एंड रोटेट दिस। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो अब हम क्विकली जो है कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। एंड वन मोर प्रो टिप कि अगर आप अपनी एक आंख बंद करके, अगर ये एजेस ब्लर हैं और अपनी एक आंख बंद करके इसको ट्राई करेंगे तो आई थिंक आप बेहतर तरीके से डिटर्मिन कर पाएंगे, रिहर्स कर पाएंगे कि इसका एंगल क्या होना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी कुछ बाल जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सो हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। जो कुछ इक्का दुक्का बाल जिस तरह आप देख रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं, उनको हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं अभी। और मैं क्विकली आपको दिखाऊंगा, यानी कि मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। कुछ हैंडल्स जो हैं आप बड़े कर सकते हैं और जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स ऐड करेंगे आई थिंक उतने ही थोड़े से नेचुरल और प्रिसाइज रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हो। एंड अगेन जूम आउट ताकि आप देख सकें कि आपको नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो कीप जूमिंग आउट एंड जूमिंग इन। अब ये इसका शोल्डर है, दिस इज़ ऑल्सो ब्लर्ड, बट अंदाज़न मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ब्लर्ड लाइन है इसके मिडल में मैं ट्राई करूँ ताकि मैं बैकग्राउंड की जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको पिक ना कर लूँ। तो मैं आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट कि मैं ये जो बेसिकली एक आपको एक ब्लर सी एज नज़र आ रही है उसके बीच में से मैं इसको सिलेक्ट करता जाऊँ। तो मैं इसको क्विकली सिलेक्ट करूँगा। फॉर डेमो पर्पसेस आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट।
उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर टाइम देंगे इसको जितना इसको रिक्वायर्ड है, यानी कि आप जो अपना इमेज इसको पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करवाना चाहते हैं वो आप अपना टाइम, स्वीट टाइम लेके इसको करेंगे। सो हेयर आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द शेडो ताकि हम इसको कोई ग्राउंड दे सकें। अच्छा, वन मोर थिंग, ड्यूरिंग दिस मैं इसके बीच में भी अगर मुझे लगता है कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इधर आके कंट्रोल दबा के इसको चेंज कर सकता हूँ, एंड ऑल्सो लेटर ऑन मैं इन हैंडल्स को मूव कर सकता हूँ। सो समटाइम्स आपका कभी कभी कहीं और क्लिक हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड डू दैट। ओके जी, वी गेटिंग क्लोज टू आवर फिनिशिंग लाइन, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैं इस बच्चे को पूरा राउंड करके इधर ले आया हूँ, और आप देख रहे हो जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर जब मैं अपना पेन टूल लेकर आया हूँ वो एक उसमें हमें सर्कल की फील दे दी, यानी कि अब इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर अगर राइट क्लिक करूँ तो आई कैन ऑल्सो डू द सिलेक्शन, और अगर मैं इसे मेक सिलेक्शन करूँ तो आई कैन ऑलवेज डू दैट, और फेदर भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मुझे ज़ीरो ही चाहिए क्योंकि मुझे बहुत शार्प प्रिसाइज लाइन चाहिए, और अगर आपको थोड़ी सी एज सॉफ्ट चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू लार्जर नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है जी, सो वी गॉट दिस सिलेक्शन, और पाथ्स में हम देखेंगे तो हमारा एक पाथ बन गया यहाँ पे। ठीक है, और लेट्स से आपकी जो सिलेक्शन है वो डी सिलेक्ट हो गई है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था सेलेक्ट में हम जाके इसको डी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी ऑलवेज हैव जो हमने बेसिकली पेन टूल से जो पाथ क्रिएट किया होता है वो हमारे पाथ्स में स्टोर्ड होता है, और अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन हमें दोबारा मिल जाएगी। लेयर्स में वापस आता हूँ और ये बच्चा हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, इसको मैं बेसिकली मास्क कर दूँगा, एंड अगेन इफ़ आई वांट टू ऐड सम बैकग्राउंड आई कैन ऑलवेज डू दैट। कंट्रोल बैक स्पेस से बेसिकली जो आपको ये नीचे वाला कलर नज़र आ रहा है वाइट वो फिल हो गया, ऑल बैक स्पेस से ऊपर वाला जो कलर है वो फिल हो जाता है। यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर, और मैं इसको थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। ठीक है जी, राइट। फोटोशॉप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पहले जो ओल्डर वर्जन्स थे फोटोशॉप के उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं थी। सो एडिट में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है फोटोशॉप में, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्काई रिप्लेसमेंट। तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो नाउ यू कैन सी अगर आपके पास कोई इस तरह की लैंडस्केप टाइप कोई इमेजेस हैं तो आप बड़े आराम से आपने फर्स्ट सिलेक्शन लेके उसकी जो है उसको क्रॉप कर दिया, एंड नाउ यू कैन ऐड डिफरेंट स्काइज इन द बैकग्राउंड। सो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम इसके एज के साथ प्ले कर सकते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा सा नेचुरल बना सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, इसका कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और जैसे ही हमने ऐड किया, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ग्रुप, तो यू कैन सी हमारे पास एक लेयर ऐड हो गई, यानी कि ग्रुप ऐड हो गया स्काई रिप्लेसमेंट ग्रुप के नाम से। सो इसमें भी हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट। जो हमने बेसिकली इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं ब्राइटनेस वगैरह के, वो भी हम ट्वीक कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर सिलेक्शन, जो हमने पाथ क्रिएट किया था, देयर यू गो। जो मैंने ऑलरेडी पाथ बनाया था मैं उसको बेसिकली थोड़ा सा मज़ीद जो है वो मॉडिफाई या ट्वीक करना चाहता हूँ। सो पाथ को मैं सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन जो है वो ऑन करूँगा, और इसके साथ आप देख रहे हैं एक आइकन है जो कि पाथ्स को बेसिकली हमें दिखा रहा है कि जो एंकर पॉइंट्स हमने क्रिएट किए थे वो हमें नज़र आने शुरू हो गए, राइट। और अगर मैं पेन वाले मेन्यू के अंदर जाके इसको लॉन्ग प्रेस करूं, यानी कि पेन के आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूं, तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस भी आ जाती हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड सम एंकर पॉइंट्स एंड डिलीट एंकर पॉइंट्स, आप कर सकते हैं। और अगर हमें कोई एज चाहिए यानी कि शार्प एज चाहिए तो कन्वर्ट पॉइंट टूल की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है जी, और अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ,
लेट्स से मैं इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं अपने पाथ के ऊपर आता हूँ, ये प्लस के साइन में हिस्टेरिक जो है वो चेंज हो रहा है, और अगर मैं ऐड कर दूँ तो आई कैन ऐड 1 पॉइंट, और माइनस भी कर सकता हूँ। इसी पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आई कैन ऑल्सो माइनस दिस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस कन्वर्ट पॉइंट टूल, और मैं इसको एज के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। नाउ यू कैन सी वी हैव दिस एज लाइक, जो हमारा कर्व था वो इसमें से ख़त्म हो गया, और ये अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन आप इसके अंदर से हैंडल्स को मर्ज भी करवा सकते हैं दोबारा। अगर आपने इसको, आप देख रहे हैं कि ये एक एज बना रहा है, राइट। तो जनाब हमने एक जो है पाथ जो है वो क्रिएट कर लिया, और एक और जो चीज़ है जो शायद मैंने मिस कर दिया वो मैं इसमें ऐड करूँगा, कि हम हैंडल्स को भी बेसिकली थोड़ा सा एज दे सकते हैं, और हैंडल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको भी डिलीट कर सकते हैं। सो इफ़ आई ऐड 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और मैं इसमें मैं कर्व दूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और इस पॉइंट पे आके अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ, तो आप देख रहे हैं जो हमारा पहले साइन माइनस था, ऑल्ट प्रेस करने से वो एक हमें कॉर्नर लाइक, एज लाइक हमें एक आइकन दे रहा है। उस पर अगर मैं प्रेस कर दूँ, तो आप देख रहे हैं जो एक हैंडल था वो हमारा ख़त्म हो गया। एंड अगेन कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये भी जब आप पेन टूल से बेसिकली ट्रेस करें तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ओके जी, सो नाउ वी गोइंग टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अगर मैं इसमें लॉन्ग प्रेस करूँ पेन आइकन पे, तो वी हैव फ्री फॉर्म पेन टूल। इसको भी आप जिस तरह लेसो टूल को हम बेसिकली सिलेक्शंस लेते थे, उसी तरह आप देख रहे हैं फ्री हैंड। अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं इस पेन को अगर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ फ्री हैंड, तो आई कैन डू दिस समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह कर्वेचर पेन टूल है हमारे पास। फर्स्ट ऐड किया, सेकंड पॉइंट ऐड किया, एंड थर्ड पॉइंट जब आपने किया तो उसमें वो एक कर्व लेके आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हम एक इससे स्पाइरल भी बना सकते हैं। जी जनाब, तो आई होप पेन टूल को आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, और जो अपने जो ट्रेसिंग के मामला हैं, या आपको कोई चीज़ क्रॉप करनी है अपने इमेज में से, या सिलेक्शन लेनी है, प्रिसाइज सिलेक्शंस लेनी है, और परफेक्ट पिक्सल परफेक्ट काम करना है, तो उसके लिए पेन टूल जो है वो आइडियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।